नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर के आदर्श विद्या मंदिर मथानिया में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम कक्षा 7वीं के गणित विषय के अध्याय 2 के अंदर प्रश्नावली 2.3 पूर्ण कर चुके हैं। आज हम करते हैं प्रश्नावली 2.4, जिसके अंदर पहला प्रश्न है, आपको क्या करना है, भाग करना है। किसी भी पूर्ण संख्या से भिन्न का क्या देना है, भाग देना है। तो क्या इसके अंदर 12 भाग 3/4। अब इसको हल करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो भाग के बाद वाली भिन्न होती है उसको अपन क्या कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। व्युत्क्रम कैसे करते हैं, देखो जैसे भी 5/3 है, इसका आपको व्युत्क्रम करना है। व्युत्क्रम का मतलब है जो अंश होती है उसको हर में, जो हर होती है उसको अंश के अंदर लिखना होता है। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 3/5। जैसे 7/2 है, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 2/7। तो इसी प्रकार इसके अंदर क्या करना है, जो भाग के बाद वाली संख्या जो भिन्न होती है उसको क्या कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। और व्युत्क्रम करने के साथ जो भाग का चिन्ह है वो किस में चेंज हो जाएगा, गुणे के अंदर चेंज हो जाएगा। और गुणे के अंदर चेंज होने के बाद में हमने पिछली प्रश्नावली में किया ही था, उसी तरह इसको करना है। तो देखते हैं हम सबसे पहले इसके अंदर क्या करेंगे, 12 भाग को गुणा में चेंज कर देंगे और इसका क्या कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। तो 3/4 का क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब इसको हल कर सकते हैं हम, 12 × 4/3। अब क्या, या तो गुणा करके भाग दे दो या फिर नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से सीधा काट दो। तो 3 का भाग 3 के अंदर कितनी बार गया, एक बार। और 3 का भाग 12 के अंदर कितनी बार गया, 4 बार। तो इसका आंसर 4 × 4 और बट्टे में एक अपन लिखते नहीं है, तो 4 4 कितना हो गया, इसका आंसर 16 आ गया। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखते हैं, 14 भाग को गुणा में कर देंगे और ये 5/6 का 6/5 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 14 × 6/5। अब गुणा कर दो, 14 का पहाड़ा 6 बार बोलो, कितने हो गए, 84/5। अब इसका अंदर भाग दे दो, 5 का भाग सबसे पहले 8 के अंदर दिया तो कितना हो गया, एक बार गया, 5 एकम 5। पीछे कितने बच गए शेषफल, 8 में से 5 गए, 3 बच गए, जो अगली वाली संख्या के नीचे लिखना था। नई संख्या क्या बन गई, 34। अब 5 का पहाड़ा 34 में कितनी बार जाएगा, 5 × 36। समझ में आ गया, पीछे 30 आए, यहाँ 34 है, तो 4 शेषफल बच गए, जो ऊपर लिखेंगे और नीचे जिसका भाग दिया वो सेम लिखेंगे। यदि इसको डायरेक्ट भाग करना नहीं आता है तो इसको क्या करना है, आपको 84 अंदर लिखने हैं और 5 का क्या करना है, भाग देना है। अब 5 का भाग 8 में एक बार गया, 5 एकम 5, पीछे कितने बच गए, 3, और यहाँ क्या लिखना है, 4। अब 5 का भाग इसके अंदर 6 बार गया, 6 पंजे 30, शेषफल कितने बच गए, 4। देखो अब कितनी बार आपको भागफल आया वो आपको आगे लिखना है, जितना आपका शेषफल बचा वो ऊपर लिखना, और जिसका आपने भाग दिया वो संख्या वापस हर के अंदर लिखनी है। तो इस प्रकार आपको भाग देना आना चाहिए। अब करते हैं हम प्रश्न संख्या 3। इसके अंदर क्या करेंगे, 8 भाग को गुणा में चेंज किया और ये 3/7 हो गई, चेंज हो गया, 7/3 का 3/7 हो गया। अभी क्या करेंगे, 8 को 3 से गुणा कर देंगे और बट्टे में 7 लिख देंगे। अब गुणा कर दो, 8 दिया 24/7, और 7 का भाग 24 में कितनी बार जाता है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 3 बार भाग गया, 21 आया, और यहाँ 24 है, तो शेषफल कितने बच गए, 3, और भाग किसका दिया, 7। तो इस प्रकार अगला चौथा है, 4 भाग 8/3। अब भाग को जैसे ही गुणा में करेंगे तो इसके बाद वाली संख्या क्या हो जाएगी, व्युत्क्रम हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब इसके अंदर काट दो, 4 × 3/8, ऊपर नीचे कोई समान संख्या से कट रही है, देखो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो यहाँ 1 × 3/2 अर्थात 3/2 हो गया। अब 3 के अंदर 2 का भाग जाता है एक बार भाग गया, एक शेषफल बच गया और 2 वापस लिखने हैं। देखो 2 एकम 2 एक बार गया, पीछे एक शेषफल बचा और नीचे बट्टा में 2 लिखा। इस प्रकार ये हमारा प्रश्न होगा। अब देखते हैं 5वां प्रश्न, ये आपको मिश्रित भिन्न के अंदर दे रखा है, इसको अपन सबसे पहले साधारण भिन्न के अंदर परिवर्तन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 भाग, इसको पहले साधारण भिन्न में चेंज करो, 3 दूनी 6 और 1 7/3 आएगा।
अब क्या करेंगे, गुणा में चेंज करके इसका व्युत्क्रम करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3/7 हो गया। तो क्या हो गया, इसका गुणा कर दो, 3 इंटू 3/7, 3 तिया 9/7। अब वापस इसको निश्चित दिन में चेंज कर दो। तो 7 का भाग 9 में कितनी बार गया, एक बार। पीछे से एसफल कितना बच गया, 2। और किसका भाग दिया, 7 का। तो इसी प्रकार 2 1 साई 2/7 आया। अब देखते हैं हम छठा, 5 भाग, इसको किस में बदलेंगे, साधारण भिन्न में। तो 7 या 21 और 4 कितने हो गए, 25, और बट्टे में कितने हैं, 7। अब क्या करेंगे, गुणा में चेंज करेंगे, 5 इंटू 7/25 गुणा कर दो, 5 इंटू 7/25। ऊपर नीचे कोई समान संख्या से कट रही है, देखो 5 एकम 5 और 5 हम 25। ऊपर हो गया 1 इंटू 7 बट्टे में 5, तो क्या हो गया 7/5। 7 में 5 का भाग कितनी बार जाता है, एक बार। तो एक बार भाग गया, 2 शेष बचे और बट्टे में 5। इस प्रकार 1 साई 2/5 है। तो ये हमारा पहला प्रश्न पूर्ण हुआ। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 2। तो अब हमारा अगला प्रश्न है दूसरा, निम्नलिखित भिन्नों में प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो आपको क्या करना है, इसका सबका व्युत्क्रम ज्ञात करना। व्युत्क्रम करना भी मैंने बताया, जो अंश है हर में और हर है अंश में करना है। और उसके बाद में जो अपन व्युत्क्रम वाली जो भिन्न आएगी वो किस प्रकार की भिन्न है, उचित में है, विषम में है और पूर्ण संख्या में। अब देखो तीनों को समझे। उचित भिन्न क्या होती है, विषम भिन्न क्या होती है, और पूर्ण संख्या क्या होती है। अब देखो उचित भिन्न जब होगी जब अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा। और विषम भिन्न के अंदर क्या होता है, अंश बड़ा और हर छोटा होता है। और पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या आपने पढ़ा था 0 1 2 3। इस प्रकार जो संख्या चलती है, जो बट्टों में संख्या नहीं होती है, वो पूर्ण संख्या के रूप में होती है। वो कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या कहलाती है। तो हम देखते हैं इसका पहला प्रश्न। सबसे पहले है 3/7। तो 3/7 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 7/3। अब बताओ ये कौन सी भिन्न है, 7 अंश में है बड़ा और हर में 3 छोटा है। तो इसकी किस प्रकार की हो गई, तो ये लिखना, यह भिन्न विषम है। समझ में आ गया, अंश बड़ा होता है वो कौन सी होती है, विषम, और अंश छोटा होता है वो कौन सी होती है, उचित। अब इसी प्रकार दूसरे का 5/8 का व्युत्क्रम। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 5/8 का 8/5। इसमें भी देखो इसकी तरह अंश में 8 बड़ा है और हर में 5 छोटा है। तो ये कौन सी हो गई बताओ, तो ये भी कौन सी हो गई, विषम भिन्न। अब देखो तीसरा 9/7। तो 9/7 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 7/9। 7/9 हो जाएगा। अब 7/9 किस प्रकार की है, देखो अंश के अंदर 7 छोटा है 9 बड़ा, तो ये हो गई उचित भिन्न। कौन सी हो गई, उचित भिन्न हो गई। अब देखते हैं इसका चौथा, 6/5 का व्युत्क्रम क्या हो गया, 5/6। ये भी देखो अंश के अंदर 5 छोटा है, तो ये भी कौन सी हो गई, उचित भिन्न। अब देखते हैं अगला 12/7। तो 12/7 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 7/12। अब 7 ऊपर अंश में छोटा है, तो ये भी कौन सी हो गई, उचित भिन्न। अब देखो इसके अंदर लास्ट हुआ है, सेकंड लास्ट 1/5। तो 1/5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 8/1। और अंश में अपन हर के अंदर 1 लिखते नहीं, तो ये कौन सी संख्या हो गई, एकदम पूर्ण संख्या हो गई। कौन सी हो गई, पूर्ण संख्या। अब देखो 1/11 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 11/1। और नीचे में 1 लिखते नहीं है, तो 11 क्या है, एक पूर्ण संख्या। तो ये भी हो गई पूर्ण संख्या। तो इस प्रकार ये हमारा दूसरा प्रश्न पूरा हुआ। तो आज हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम इसका प्रश्न संख्या 3 करेंगे और आपको ये नोटबुक में उतार लेना है। आज के लिए धन्यवाद।